बच्चे को विदेश भेजना इंडियन परिवारों के लिए प्राइड की बात है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ खर्च है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। परिवार ट्यूशन और रहने खाने के खर्चों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वे बैंक द्वारा ओवरसीज ट्रांसफर पर लगाई जाने वाली भारी फीस और बुरे एक्सचेंज रेट्स को शायद ही कभी कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ 2024 में इंडियन परिवारों ने लगभग $700 करोड़ $200 मिलियन से ज्यादा सिर्फ बैंक फीस और एजुकेशन पेमेंट्स के लिए करेंसी मार्कअप में खो दिए। $30 लाख भेजने वाले परिवार के लिए $55,000 तक हिडन चार्जेस में गायब हो सकते हैं। यह पैसा कई महीनों के जरूरी खर्चों या घर वापसी की फ्लाइट का खर्च उठा सकता है। जैसे जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश जा रहे हैं, ये नुकसान 2030 तक डबल होने वाले हैं, जिससे फॉरेन एजुकेशन और भी महंगी हो जाएगी। असली प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की कमी। बैंक शायद ही कभी सभी फीस और अनफेवरेबल रेट्स पहले से बताते हैं। परिवार अपने बैंकों पर भरोसा करते हैं, लेकिन मिली हुई फाइनल अमाउंट अक्सर उम्मीद से बहुत कम होती है। ये हिडन कॉस्ट्स चुपचाप एजुकेशन बजट को खत्म कर देते हैं, जिससे परिवारों के लिए अपने बच्चों के सपनों को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब इस साइलेंट फाइनेंशियल लीकेज पर रोशनी डालने का समय आ गया है। ट्रेडिशनल बैंक्स के जरिए विदेश पैसा भेजना हिडन कॉस्ट से भरा है। बैंक्स एक्सचेंज रेट्स में 2-6% का मार्कअप ऐड करते हैं, जिससे वे डिफरेंस को अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसके ऊपर आप ट्रांसफर फीस देते हैं और आपका पैसा इंटरमीडियरी बैंक्स से होकर गुजरता है। हर कोई अपना कट लेता है। जब तक फंड्स स्टूडेंट तक पहुंचते हैं, रिसीविंग बैंक्स और भी ज्यादा काट सकते हैं। ये सभी डिडक्शंस आपके टोटल ट्रांसफर का 5-7% तक खा सकते हैं। इससे भी बुरा, प्रोसेस स्लो है। ट्रांसफर में कई दिन लग सकते हैं, जिससे पेमेंट डेडलाइंस को लेकर स्ट्रेस होता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग महंगा, स्लो और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। शुक्र है, डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म्स गेम बदल रहे हैं। ये फिनटेक कंपनियां लोकल बैंक नेटवर्क्स का उपयोग करती हैं, महंगे इंटरनेशनल रूट्स को बाईपास करती हैं और फीस को कम करती हैं। आप इंडिया में रुपए डिपॉजिट करते हैं, कंपनी विदेश में पाउंड या डॉलर का पेमेंट करती है। कोई महंगा इंटरमीडियरी नहीं। वे रियल मिड मार्केट एक्सचेंज रेट्स ऑफर करते हैं और सभी फीस पहले से दिखाते हैं, ताकि आपको ठीक पता हो कि आप क्या पे कर रहे हैं। ट्रांसफर तेज होते हैं, अक्सर घंटों में पूरे हो जाते हैं, दिनों में नहीं। प्रोसेस सिंपल, ट्रांसपेरेंट है और आपके फोन या कंप्यूटर से किया जा सकता है। इंडियन परिवारों के लिए इसका मतलब ज्यादा सेविंग्स और कम स्ट्रेस है। डिजिटल ट्रांसफर्स आपके बच्चे की विदेश में पढ़ाई को सपोर्ट करने का स्मार्टर, मॉडर्न तरीका है। अब जब इंडियन स्टूडेंट्स यूएस और यूके जैसे देशों में सबसे बड़ा ग्रुप है, हर साल अरबों रुपए एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। ट्रांसफर कॉस्ट्स पर सिर्फ 1-2% भी बचाने का मतलब एक स्टूडेंट की जेब में हजारों रुपए वापस आ सकते हैं। वह पैसा हेल्थ इंश्योरेंस, एक प्रोफेशनल कोर्स या इमरजेंसी खर्चों के लिए पे कर सकता है, जो एक बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। जिन परिवारों के फाइनेंसेस पहले से ही तंग हैं, उनके लिए अनावश्यक फीस से बचना बहुत जरूरी है। बचाया गया हर रुपया एक स्टूडेंट की वेल बीइंग और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करता है। नेशनल स्केल पर इन नुकसानों को कम करने से इंडिया की ज्यादा दौलत उसके लोगों के लिए काम करती है। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस BRH रहे हैं, परिवारों के पास स्मार्टर चॉइसेस करने की पावर है। ग्लोबल क्लासरूम में हर रुपया सचमुच मायने रखता है। सबसे स्मार्ट परिवार पहले ऑप्शन के लिए राजी नहीं होते, वे कंपेयर करते हैं। बैंक्स और डिजिटल प्रोवाइडर्स से एक्सचेंज रेट्स और फीस चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करें। हमेशा चार्जेस का पूरा ब्रेकडाउन मांगे और जीरो फीस के रूप में छिपे हुए खराब एक्सचेंज रेट्स से सावधान रहें। लास्ट मिनट के खर्चों से बचने और बेहतर रेट्स का फायदा उठाने के लिए ट्रांसफर की पहले से प्लानिंग करें। जब रेट्स फेवरेबल हों, तो ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ रेट अलर्ट सेट करें। सिक्योर, यूजर फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज को अपनाएं। वे आपकी जरूरतों के लिए डिजाइन किए गए हैं। थोड़ी सी रिसर्च हजारों बचा सकती है और यह इंश्योर कर सकती है कि आपका पैसा ज्यादा काम आए। स्विच करें।
और अपने बच्चे को उनकी ग्लोबल एजुकेशन जर्नी के लिए बेस्ट सपोर्ट दें।